हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं हमारे चैनल पर। तो आप सभी देख रहे हैं मेरी ज़िंदगी हो तुम भाग 18। इससे पहले इस कहानी के 17 भाग अपलोड हो चुके हैं चैनल पर। प्लीज़ आप सभी लोग वो भाग ज़रूर पढ़ लीजिएगा। तो आप सबने अब तक पढ़ा था, मलंग ने माही को फिल्म ऑफ़र की है, जहाँ माही बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई थी और उसे उम्मीद थी कि मलंग कभी भी उसे किसी दूसरे लड़के के करीब नहीं जाने देगा। इसीलिए उसने पहले ही मेरी बॉडी डबल का इस्तेमाल किया है। सच में ये लड़का मेरे लिए पागल है। और ये कहते हुए वो बहुत ही ज़्यादा मुस्कुरा रही थी। उसे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था कि सब कुछ पहले की तरह होने वाला है। तो अब देखते हैं आगे। इधर दूसरी तरफ अग्निहोत्री इंडस्ट्रीज में इस वक्त अतुल उस कैबिन में ग्लास विंडो के पास खड़ा हुआ था। उसके हाथों में सिगरेट थी और वो सिगरेट की कश भरते हुए बस बाहर की तरफ देख रहा था और कोई गहरी सोच में डूबा हुआ था। ये देख ही रहा था कि उसके चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशंस नहीं थे। तभी दरवाज़ा खुला और असिस्टेंट अंदर आते हुए बोला, बॉस, हमें उनके बारे में सब कुछ पता चल चुका है और उनके बारे में सारी जानकारी इस फाइल में है। ये सुनते ही अतुल के एक्सप्रेशन बदल गए और उसने दूसरे ही पल अपनी सख्त आवाज़ में कहा, क्या हुआ? कुछ ऐसा पता चला क्या जो सस्पेंस हो? ये सुनते ही असिस्टेंट कुछ हिचकिचाने लगा और चुप रहा। उसे कुछ ना बोलते हुए देख अतुल गुस्से से उसकी तरफ मुड़ा और अपने जूते के तले उस सिगरेट को मसलते हुए बोला, मैंने कुछ पूछा है तुमसे, जवाब दो। तुम बोल क्यों नहीं रहे हो? क्या कुछ ऐसा सस्पेंस है जो तुम्हें पता चला हो? ये सुनकर अब असिस्टेंट ने आखिर में कुछ सोचकर कहा, एक्चुअली बॉस, 5 साल पहले जब वो यहाँ से सब कुछ छोड़कर मुंबई गई थी, तब वहाँ पर कुछ ऐसा हुआ था जो मैं नहीं बता सकता आपको। मुझे भी इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में नहीं पता है, लेकिन कुछ वक्त में सब कुछ पता चल जाएगा। ये कहते कहते वो एक सेकंड के लिए रुक गया। अतुल उसे रुकता हुआ देख दांत पीस कर बोला, व्हाट द हेल, आगे बोलोगे या तुम मरना चाहते हो? ये सुनते ही असिस्टेंट घबरा गया और हड़बड़ी के साथ बोला, वो वो आप इस फाइल में ही सब कुछ पढ़ लीजिए। उनके बारे में सारा सच इसमें लिखा है और जो सस्पेंस है वो भी इसी फाइल में ही लिखा है। मुझे खुद भी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं किस तरह से रिएक्ट करूं, क्योंकि वो सब कुछ जानने के बाद शायद आपको भी कुछ समझ में नहीं आएगा। और ये सुनकर अब अतुल के गुस्से के एक्सप्रेशंस बदल गए और इसी के साथ उस फाइल को वो ले लेता है और उसको खोलकर उसमें मिष्टी की डिटेल्स पढ़ने लगा, जिसमें मिष्टी के बारे में सब कुछ दिखाया गया था। और वो एक एक कर कर हर चीज़ को काफ़ी गौर से पढ़ रहा था। लेकिन जैसे ही वो एक प्रिंट पर आया और उस प्रिंट को पढ़ते पढ़ते वो एकदम से रुक गया और उसे ऐसा लगा जैसे उसके पैरों तले जमीन निकल गई है। और दूसरे ही पल उसने अपने होठों को कसकर दबाते हुए कहा, बच्चा, उसका एक बच्चा भी है। जैसे ही अतुल ने ये कहा, असिस्टेंट तुरंत ही हड़बड़ी के साथ बोला, हाँ हाँ बॉस, बस मैं यही तो कब से आपको बताना चाह रहा था कि उनका एक बच्चा भी है। और वो बच्चा किसका है और किसका नहीं, ये अभी तक कुछ भी अता पता नहीं है, क्योंकि वो अभी भी सिंगल है। और अगर वो सिंगल है तो वो बच्चा किसका है? और इस वक्त वो बच्चा भी उन्हीं के साथ है। और मैं अभी उस बच्चे की बर्थ डेट के बारे में पता लगा रहा हूँ। जैसे ही कुछ पता चलेगा हम आपको बताएंगे, क्योंकि अभी हमें कुछ भी नहीं पता चला है। हमें माफ़ कर दीजिए बॉस, हम बहुत ही जल्द इसके बारे में भी पता लगा लेंगे। लेकिन प्लीज़ अब हमें कोई भी सज़ा मत दीजिएगा। मैंने सारी जानकारी आपको लाकर दे दी है। ये कहते हुए असिस्टेंट ने अपना सर नीचे की तरफ झुका लिया। तो वहीं अतुल ने जब ये सब कुछ सुना, तो वो ये सब सुनकर उस फाइल को बहुत ही बुरी तरीके से अपने हाथों से बंद कर देता है। और वो फाइल पूरी तरह से सिकुड़ चुकी थी और अतुल की आंखें गुस्से से पूरी लाल हो गई थी। अतुल को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वो अपनी लाल आंखों से असिस्टेंट को देखकर बोला, क्या उसका बच्चा यहाँ दुबई में भी है? असिस्टेंट ने तुरंत ही अपना सर हाँ में हिला दिया और बोला, हाँ हाँ बॉस, दुबई में ही है और उन्होंने यहाँ के एक
प्ले स्कूल में उसका नाम भी लिखवाया है, जहाँ पर अभी वो पढ़ाई करने जाता है। अतुल ने गुस्से से उस फाइल को सीधा जमीन पर पटका और गुस्से के साथ चिल्लाते हुए बोला, तुमने ये ठीक नहीं किया है। इसकी सजा तुम्हें ज़रूर मिलेगी। तुम मुझसे 5 साल तक दूर रही हो और 5 सालों में तुमने एक बच्चा भी पैदा कर लिया, और वो भी किसी और का। कैसे कर सकती हो तुम ऐसा? मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। आई हेट यू, आई विल किल यू। ये कहते हुए वो गुस्से के साथ वहां से बाहर की तरफ निकल गया। तो वहीं असिस्टेंट ने जब ये सब कुछ सुना तो वो बहुत ही ज़्यादा हैरानी से बोला, लेकिन बॉस, अभी ये बात क्लियर नहीं हुई है कि आखिर वो बच्चा किसका है। आप इतनी आसानी से उन पर कोई भी इल्ज़ाम मत लगाइए। पहले हमें ये चीज़ पता कर लेते हैं कि आखिर वो बच्चा है किसका। लेकिन तब तक अतुल वहाँ से जा चुका था। असिस्टेंट भी अब चुप हो गया और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसने खुद से बोला, मुझे लगता है कि बॉस बहुत ही ज़्यादा गुस्से में है और वो कहीं गुस्से में आकर मिष्टी ठाकुर के साथ कुछ गलत ना कर दें। मुझे तो बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा है। मुझे उन्हें रोकना होगा। पहले ही आसपास मीडिया मौजूद है और अगर गलती से भी मीडिया को इन सब चीज़ों के बारे में पता चला तो बहुत ही ज़्यादा हंगामा हो जाएगा। ये बात सब जगह फैल जाएगी। ये कहते हुए असिस्टेंट भी तुरंत ही अतुल के पीछे पीछे बाहर की तरफ निकल गया। इधर दूसरी तरफ कार में इस वक्त अतुल काफी ज्यादा गुस्से के साथ तेजी से कार को ड्राइव कर रहा था। वो ट्रैफिक के सभी रूल्स को लगातार तोड़ रहा था। उसकी कार सड़क पर काफी तेजी से आगे की तरफ बढ़ रही थी। वो अपने स्टीयरिंग व्हील को पर अपने हाथों को मारते हुए दांत पीस कर बोला, क्यों धोखा दिया तुमने मुझे? क्यों? सबसे पहले तो तुम मुझे छोड़कर भाग गई और ऊपर से तुमने 5 साल में एक बच्चा भी पैदा कर लिया, और वो भी किसी दूसरे इंसान का। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तुमने मुझे कैसे धोखा दिया? तुम कैसे मेरे साथ ऐसा कर सकती हो? मैं तुम्हें मार डालूंगा। तुमने पहले मेरी बेटी को पैदा करके उसे कूड़ेदान में फेंक दिया और फिर किसी दूसरे इंसान का बच्चा पैदा करके उसे अपने साथ रख रख कर उसे पाल रही हो। तुम खुद की मैं बेटी को तुम्हें इस कूड़े में तरह से फेंक कर कैसे दूसरे करने बच्चे दे को सकता पाल हूँ? इस रही हो। बार मैं मैं तुम्हें तुम्हें नहीं इस बार छोड़ूंगा। छोड़ूंगा इसी नहीं। के इसी साथ के उसने साथ अपनी उसने कार अपनी को कार टर्न को कर टर्न दिया। कर दिया। इधर इधर मिष्टी मिष्टी वापस अपार्टमेंट में आई। और अपार्टमेंट में आने आने के के बाद बाद उसने उसने कपड़े कपड़े चेंज किया चेंज और किया और फिर फिर प्रिंस की प्रिंस की रिपोर्ट्स रिपोर्ट्स की की फाइल फाइल लेने लेने लगी। लगी। फाइल्स फाइल्स लेते लेते हुए हुए उसने उसने खुद से खुद से कहा, कहा, अब अब जल्द जल्द से से जल्द जल्द मुझे मुझे हॉस्पिटल हॉस्पिटल जाना जाना होगा, होगा, जिससे मैं अपने जिससे मैं प्रिंस का ऑपरेशन की ऑपरेशन तैयारी जल्द शुरू से जल्द करवा करवा सकूं। पाऊँ, ये क्योंकि कहते उसके हुए वो ऑपरेशन अभी की सोच ही तैयारी भी रही थी जल्दी कि से ही लेकिन शुरू तभी करवा सकूँ। डोरबेल ये कहते अचानक हुए से वो बजने अभी की सोच ही आवाज़ रही थी कि को लेकिन सुनकर तभी उसे कुछ डोरबेल भी समझ में बजने नहीं की आया और वो आवाज सुनकर खुद से उसे उसने कुछ कहा कि समझ नहीं आया। माही उसने तो खुद अभी से कहा, इंटरटेनमेंट माही तो कंपनी गई है ना, अपार्टमेंट में है नहीं, वो कशिश तो भी अभी एंटरटेनमेंट हॉस्पिटल में ही कंपनी है, गई तो हुई फिर है इस और वक्त यहाँ कशिश पर भी कौन आ हॉस्पिटल सकता में है, है? तो इस ये वक्त यहाँ सब पर कौन आ सोचते हुए सकता है? मिष्टी को ये कुछ सब भी अभी सोचते समझ हुए में मिष्टी नहीं को आया कुछ और भी वो समझ में गेट नहीं की आया तरफ और वो जाने गेट लगी। की तरफ लेकिन जाने तभी लगी। कोई गेट को लेकिन जोर तभी जोर कोई से गेट पीटने को लगा। जोर जोर ये से देखकर पीटने लगा। अचानक ये से देखकर मिष्टी के अचानक से कदम मिष्टी एकदम के से रुक कदम गए एकदम से और रुक वो गए और एक वो पल के लिए एक पल के बहुत ही लिए ज्यादा थोड़ा घबरा घबरा गई। गई। कौन कौन आया आया है है? आखिर? अब उसने अब डरते उसने हुए डरते कहा, हुए कहा, कौन है कौन जो है जो ऐसी ऐसी बदतमीजी कर बदतमीजी कर रहा है? रहा है? ऐसे मेरा दरवाजे को गेट इतनी तोड़ जोर रहा जोर है से पीट रहा क्या? है जैसे मेरा मेरा गेट कोई तोड़ गेट ही दोगे तोड़ क्या? देगा। रुक जाओ, रुक मैं जाओ, आ मैं रही आ हूँ। रही इस हूँ। तरह इस से तरह जोर से जोर जोर से जोर क्यों से पीट क्यों रहे पीट हो? रहे हो दरवाजा दरवाजे को? टूट जाएगा। लेकिन लेकिन जब तक वो वहां पर पहुंचती उससे पहले ही किसी ने धक्के के साथ उस गेट को ही तोड़ दिया। ये देखकर मिष्टी सामने खड़े इंसान को देखने लगी। मिष्टी ने जैसे ही गेट पर गुस्से से खड़े अतुल को देखा, वो पूरी तरह से दंग रह गई और उसके हाथ पैर पूरी तरह से कांपने लगे। वो तुरंत ही अपने कदम पीछे लेते हुए बोली, हकलाते हुए, मिस्टर मिस्टर अग्निहोत्री, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? तो वहीं गुस्से के साथ अतुल सीधा उसकी तरफ अंदर की तरफ बढ़ते हुए बोला, क्यों क्यों सच छुपाया तुमने मुझसे? ये सुनकर मिष्टी बहुत ही ज्यादा हड़बड़ा गई। उसने घबराते हुए कहा, किस सच की बात कर रहे हैं आप, और आप क्या कह रहे हैं? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। गुस्से के साथ अतुल आगे आया और फिर उसने मिष्टी के बाजू को कसकर पकड़ते हुए कहा, तुमने मुझसे इतना बड़ा सच छुपाया है और तुम मुझसे पूछ रही हो कि कौन सा सच? तुमने मुझे धोखा दिया है। मैं तुमसे नफरत करता हूँ, नफरत। और अब मुझे बताओ कि तुमने उसे कहाँ पर छुपा कर रखा है। मैं उसे देखना चाहता हूँ। ये सुनते ही अब मिष्टी का दिमाग
दिमाग पूरी तरह से घूम गया और उसके दिमाग में तुरंत ही सबसे पहले प्रिंस का ख्याल आया। वो समझ गई कि शायद मिस्टर अग्निहोत्री प्रिंस के बारे में ही बात कर रहे हैं। प्रिंस का ख्याल आते ही वो तुरंत ही अपने मन में बोली, ओ गॉड, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मिस्टर अग्निहोत्री को प्रिंस के बारे में पता चल गया हो। नहीं, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर ऐसा होगा तो फिर ये कहते कहते वो अभी रुकी ही थी कि तभी अतुल गुस्से से टेबल पर अपनी लात को मारते हुए चिल्लाकर बोला, मैं गुस्से में पूरी तरह से पागल हो गया हूँ। मैं तुम्हारा खून कर दूंगा अगर तुमने मुझे अब अपने मुंह से सारा का सारा सच नहीं बताया तो। ये सब देखकर मिस्टी तुरंत ही डरते हुए बोली, मिस्टर अग्निहोत्री, ये क्या कर रहे हैं आप पागल हो गए हैं क्या? ये क्या बदतमीजी कर रहे हैं आप मेरे घर पर आकर? क्या प्लीज रुक जाइए। लेकिन अतुल गुस्से से बौखलाते हुए बोला, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? आखिर क्यों तुमने मुझे धोखा दिया? मेरे प्यार को क्यों नहीं समझा तुमने? जैसे ही अतुल ने प्यार का नाम लिया, अचानक से मिस्टी के भाव बदल गए। जो अभी चुप थी उसने भी गुस्से से दूसरे ही पल कहा, आप मिस्टर अग्निहोत्री, आप ये बोल रहे हैं? कौन सा प्यार? किस प्यार की बात कर रहे हैं आप बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। मैंने आपको धोखा नहीं दिया है। अतुल गुस्से से उसकी गर्दन को पकड़कर बोला, वही प्यार जो मैंने तुमसे किया था, जिसका तुमने मुझे ये सिला दिया है। 5 साल तक तो तुम मुझसे इतना बड़ा सच छुपाती रही, क्यों? आखिर क्या वजह थी इसकी? तभी मिस्टर अग्निहोत्री जो अभी उसे देख ही रहे थे तो मिस्टी ने गुस्से के साथ अतुल के हाथ को कस के झटकते हुए दूर किया और दांत पीसकर बोली, अब अगर आपने अपनी लिमिट्स क्रॉस की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आप किस प्यार की बात कर रहे हैं? आपने तो कभी मुझसे प्यार ही नहीं किया ना। आपने तो सिर्फ और सिर्फ मुझे धोखा दिया है। और आप किस बात पर गुस्सा दिखा रहे हैं? गलती आपने की थी, धोखा आपने दिया था, सच आपने छुपाया था। ये सारी चीज़ें आपने करी हैं, मैंने नहीं करी हैं। जो आप मुझे इस तरह से गुस्सा दिखा रहे हैं और यहाँ पर आकर मुझे इस तरह से गुस्सा दिखा रहे हैं, गलती आपने की थी हर चीज़ में। अभी के अभी मेरे घर से निकल जाइए वरना मैं पुलिस को बुलाऊंगी, क्योंकि इस तरह से बिना किसी के परमिशन के किसी के भी घर पर आना गुनाह है। क्या आप भूल गए हैं? आपको ये सब नहीं पता है? जैसे ही मिष्टी ने ये कहा तो अचानक से अतुल ये सुनकर हंसने लगा और वो उसे देखकर हंसते हुए बोला, क्या क्या कहा तुमने? मैंने तुम्हारे यहाँ पर आकर गुनाह किया है और मैंने तुमसे कभी प्यार नहीं किया है और तो और मैंने तुम्हें धोखा दिया है। रियली? तो तुम ये सब सोच रखती हो मेरे बारे में? तभी मिष्टी ने भी नफरत से कहा, हाँ हाँ, मैं यही सोच रखती हूँ आपके बारे में, क्योंकि आप इसी तरह के इंसान हैं। आपने मुझे धोखा दिया है और इस बात को मैं कभी भी नहीं भूल सकती हूँ। ये बात हमेशा मेरे दिमाग में रहेगी कि किस तरह से आपने मुझे धोखा दिया था। अभी के अभी निकल जाइए यहाँ से। ये कहकर उसने अतुल के हाथ को पकड़ा और उसे वहाँ से बाहर की तरफ लेकर जाने लगी। लेकिन तभी अतुल ने भी गुस्से के साथ मिष्टी के हाथ को जोर से झटक दिया और दांत पीसकर बोला, क्या धोखा दिया है मैंने तुम्हें? बताओ मुझे, मैंने क्या तुम्हारे साथ किया है जो तुम मुझे इस तरह से छोड़कर चली गई? बल्कि तुमने मुझे धोखा दिया है। क्या तुम्हें याद नहीं है कि किस तरह से 5 साल पहले जब मैं तुमसे शादी करने के लिए बेचैन था, बेताब था, तब तुम मुझे छोड़कर भाग गई थी? और तो और तुमने, ये कहते ही कहते अतुल एक सेकंड के लिए रुक गया। उसके दिमाग में तुरंत ही सामिया का चेहरा घूमने लगा और उसे याद कर कर वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो रहा था। उसे याद करते ही वो गुस्से से चिल्लाते हुए बोला, और तो और तुमने उसे कूड़ेदान में फेंक दिया। क्या इतनी नफरत थी तुम्हें मुझसे? क्यों? आखिर क्यों? जवाब दो मुझे। मिष्टी एक पल के लिए अतुल की ये बात सुनकर कुछ भी समझ नहीं पाई और उसने ना समझी में कहा, ये आप क्या कह रहे हैं? मैंने किसे कूड़ेदान में फेंक दिया है? आप साफ साफ बताइए और आप ये ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हैं? इसके जवाब में अतुल ने भी गुस्से के साथ कहा, मेरे साथ गलत हुआ है इसीलिए मैं ऐसे बिहेव कर रहा हूँ। 5 साल पहले तुमने मेरे साथ गलत किया था। अगर तुम्हें मेरे साथ रहना ही नहीं था तो तुमने मेरे साथ खेल क्यों खेला? तुमने क्यों नहीं मुझे पहले बता दिया? तुम पहले ही मुझे कह देती कि तुम्हें मेरा साथ अच्छा नहीं लग रहा है तो मैं तुम्हें भूलने की कोशिश करता, लेकिन कम से कम इस तरह से मुझे तकलीफ तो ना होती 5 सालों तक।
मिष्टी अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी और जिस वजह से उसने अतुल को जोर से धक्का दिया और चिल्लाकर बोली, बस बस कीजिए आप। किस धोखे की बात कर रहे हैं? धोखा तो आपने मुझे दिया था और गलत तो आपने मेरे साथ किया था। और क्या कह रहे हैं आप? मैं शादी के दिन भाग गई थी। मैं? क्या आपको उसकी वजह पता है कि मैं क्यों भाग गई थी? इसके जवाब में अतुल ने गुस्से के साथ उसे देखते हुए कहा, हाँ हाँ पता है मुझे, क्योंकि तुम्हें मेरा साथ पसंद नहीं था। तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे साथ खेल खेल रही थी, झूठा दिखावा कर रही थी। सिर्फ मुझसे नफरत थी तुम्हें और तुमने मुझसे बदला लिया है। इसीलिए तुम शादी के दिन मुझे छोड़कर भाग गई थी, क्योंकि मेरी हर जगह बेइज्जती होनी थी। तुम्हें ये पसंद था। ये सुनते ही हैरानी के साथ मिष्टी ने कहा, क्या बकवास कर रहे हैं आप? मैं क्यों आपसे बदला लूंगी? बल्कि बदला तो आपने मुझसे लिया है। गलत तो आपने मेरे साथ किया है। प्यार का दिखावा तो आपने मेरे साथ किया है। आपने मुझसे नहीं किया प्यार, मैंने आपसे प्यार किया। ये सुनकर अतुल गुस्सा होकर बोलता है, और रियली मैंने तुम्हें धोखा दिया है? तो बताओ मैंने किस तरह का धोखा दिया है तुम्हें? ये कहते हुए उसने मिष्टी को दीवार से सटा दिया और उसने उसके दोनों हाथों को अपने एक हाथ में पकड़कर कस के उससे चिल्लाते हुए उसका सिर ऊपर रखकर बोला। मिष्टी भी गुस्से से बोली, मिस्टर अग्निहोत्री, आपने मेरे इमोशंस के साथ खिलवाड़ किया है। मैंने आपसे प्यार किया। मैंने सोचा था कि मैं आपके साथ पूरी जिंदगी हंसी हंसी खुशी खुशी से बिताऊंगी, लेकिन आपने उस सना के साथ मिलकर मुझे धोखा दिया। आपने मुझे चीट किया। यू आर चीटर मिस्टर अग्निहोत्री। आप उस सना के साथ मिलकर इस हद तक गिर जाएंगे मुझे पता नहीं था। ये सुनते ही अतुल की पकड़ वो अचानक से मिष्टी के हाथ पर ढीली हो गई। फिर मिष्टी ने अपने आंसुओं को साफ करते हुए कहा, उस दिन मैं आपसे शादी करने के लिए बहुत ही ज़्यादा खुश थी, बहुत ही ज़्यादा बेताब थी। इनफैक्ट मैं तो दुल्हन के जोड़े में आपके पास अपनी आगे की ज़िंदगी के सपने सजाए आ रही थी, लेकिन उसी वक्त मुझे पता चला कि आपने शादी की एक रात पहले ही उस सना के साथ बिताई है। आप उस सना के साथ एंजॉय कर रहे थे। और तो और मेरे पास उस वक्त की फ़ोटोज़ भी आई थी। वो सब कुछ देखकर मैं पूरी तरह से टूट गई। और फिर मुझे पता चला कि ये सब कुछ आप सिर्फ और सिर्फ मुझसे बदला लेने के लिए कर रहे थे, क्योंकि आपको मुझसे कभी भी कोई प्यार था ही नहीं। आप तो सिर्फ मेरे साथ खेल खेल रहे थे, अपनी रंगरलियां मनाना चाहते थे। आप सिर्फ सना से प्यार करते थे और ये शादी भी सिर्फ और सिर्फ एक खिलवाड़ थी, वो भी मेरे डैड को फंसाने के लिए। आप मेरे डैड को फंसाना चाहते थे मेरे करीब आकर, क्योंकि आप मेरे डैड से जीतना चाहते थे और आप ऐसा नहीं कर पा रहे थे। इसीलिए आपने मेरे साथ प्यार का झूठा नाटक किया। आप सिर्फ मुझसे शादी करके मेरे साथ खिलवाड़ करना चाहते थे। आप असलियत में सिर्फ और सिर्फ सना से ही प्यार करते थे। इसीलिए आपने शादी से एक रात पहले ही सना के साथ बिता लिया था, उसके साथ आपने इंजॉय किया था। और फिर मेरे सामने आप अच्छे बनने का एक्टिंग कर रहे थे। आपको शर्म आनी चाहिए। इसके लिए मैं आपको कभी भी माफ़ नहीं करूँगी और ना ही अब मेरी ज़िंदगी में आपके लिए कोई भी जगह है। नफ़रत है मुझे आपसे। इसीलिए अब जब मुझे इसके बारे में पता चला तो मैं आपसे दूर चली गई, क्योंकि मुझे उस वक्त आपकी शक्ल के साथ साथ आपके नाम से भी नफ़रत हो गई थी, बहुत ज़्यादा नफ़रत, जिससे मैं आपको कभी देखना तक नहीं चाहती थी। इसीलिए मैं आपसे पूरी तरह से दूर हो गई। ये सारी बातें सुनकर अतुल अब पूरी तरह से शॉक्ड हो गया और वो शॉक होकर बोला, मिष्टी को देखकर, व्हाट द हेल, क्या बकवास कर रही हो ये तुम? क्या तुम अपने आप को बचाने के लिए कोई भी कहानी बना लोगी? हाँ, और मैं तुम्हारी उस कहानी पे आसानी से यकीन कर लूँगा। गलत सोच रही हो तुम। मैं तुम्हारी इस झूठी कहानी पे बिल्कुल भी यकीन नहीं करूँगा। अतुल की ये बात सुनकर मिष्टी ने गुस्से के साथ कहा, मिस्टर अग्निहोत्री, कहानी तो आप बना रहे हैं, मैं नहीं बना रही हूँ कोई कहानी। आपको क्या लगता है मैं आपको इतनी आसानी से माफ़ कर दूँगी? 5 साल पहले मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान थी, पूरी तरह से टूट गई थी और आप उस सना के साथ मिलकर एंजॉय कर रहे थे, उस सना के साथ खुश थे। मुझे अब आपसे कोई लेना देना नहीं है। 5 साल के बाद अब जाकर मैं खुद को पूरी तरह से संभाल पाई हूँ, खुद को अपने कदमों पे खड़ा करा है मैंने। इसीलिए प्लीज़ अब आप यहाँ से चले जाइए, क्योंकि मुझे आपको कोई भी सफाई नहीं देनी है। बस हाँ, जो सच था वो मैंने आपको बता दिया। 5 साल पहले यही एक वजह थी जिसकी वजह से मैं आपको छोड़कर गई थी, और आज भी
इसी वजह से मैं कभी आपके साथ नहीं आऊँगी और इसी वजह से मैं हमेशा आपसे नफ़रत करूँगी। ये कहकर वो एक बार फिर से अतुल को बाहर की तरफ निकालने लगी। लेकिन इस वक्त अतुल गुस्से से पीछे मुड़ा और दूसरे ही पल उसने मिष्टी के बाल को कसकर पीछे से पकड़ते हुए बोला, क्या कहा तुमने? क्या कहा कि मैंने तुम्हें सना के साथ मिलकर धोखा दिया है? तो तुम्हें लगता है कि मैंने सना के साथ मिलकर तुम्हें धोखा दिया है और मैं उसके साथ बहुत खुश हूँ? तुम ये सोचती हो कि मैंने उसके साथ रात बिताई है तो तुम सिर्फ इस वजह से ही मुझे 5 साल पहले शादी के दिन छोड़कर चली गई थी, राइट? मुझे नहीं पता था कि ये गंदी सोच है तुम्हारे दिल में मेरे लिए। मिष्टी ने भी दर्द से कहा रहते हुए कहा, हाँ हाँ, यही वजह थी, क्योंकि मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ पर अपने साथ धोखेबाजी नहीं। पहले ही मुझे ज़िंदगी में बहुत सारा धोखा मिला है और अब अगर जिससे मैं प्यार करूं, जिससे मैं शादी करूं, उससे भी मुझे धोखा मिले, ये मुझसे बिल्कुल भी सहन नहीं होगा। इसीलिए मैं आपको छोड़कर चली गई थी। लेकिन अब मेरे पास वापस क्यों आए हैं आप? क्या वजह है जिसे आप जानने के लिए मेरे पास आए हैं? जब इन 5 सालों में आपको मेरी याद नहीं आई, आपको मेरी ज़रा से भी फिक्र नहीं हुई, तो अब 5 सालों बाद किस बात का गुस्सा लेकर मेरे सामने आए हैं? बोलिए, चली जाइए यहाँ से। जैसे 5 साल मैंने आपके बगैर बिता लिए हैं, वैसे ही मैं आगे भी अपनी ज़िंदगी बिता लूँगी। तभी अतुल ने अपनी ठंडी आवाज़ में कहा, तुम्हें गलत फहमी हुई थी 5 साल पहले। अचानक से अतुल के मुंह से ये सारी बात सुनकर मिष्टी को कुछ समझ में नहीं आया और वो थोड़ा हैरानी के साथ पहले उसे देखती है, फिर बोलती है कि उसने गुस्से से कहा कि ये सब झूठ नहीं है, ये सब सच है, मुझे कोई गलत फहमी नहीं हुई थी। अतुल ने फिर से वापस से उसी लहजे के साथ कहा, नहीं नहीं, तुम्हें गलत फहमी हुई थी, तुम गलत फहमी का शिकार हुई थी। ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम सोच रही हो और इस गलत फहमी के चलते ही तुम मुझे छोड़कर चली गई और हम पूरे 5 साल तक एक दूसरे से दूर रहे, एक दूसरे से नफरत करते रहे। यह सुनकर अब मिष्टी ने भी थोड़ा सीरियस होकर कहा, चलिए ठीक है, मान लिया कि मुझे गलत फहमी हुई थी 5 साल पहले, लेकिन उस गलत फहमी में आपने मेरे पास आने की कोशिश क्यों नहीं करी? अगर आप सच्चे थे तो आपने मेरे पास आने की एक बार कोशिश तो करनी चाहिए थी ना। आपने मुझे ढूंढने की भी कोशिश नहीं करी और ना ही आपने मुझे उस गलत फहमी को दूर करने की कोशिश करी। क्यों? क्यों किया आपने ऐसा? बोलिए, आपने ऐसा क्यों किया? क्या आपका फ़र्ज़ नहीं बनता था कि अगर मैं शादी के वक्त नहीं पहुंची हूँ तो मुझे आपको ढूंढना चाहिए था, आपको पता लगाना चाहिए था मेरा। अगर आप मुझसे प्यार करने का दावा करते हैं तो आपका ये फ़र्ज़ बनता था कि आपको मुझे हर जगह ढूंढना चाहिए था और आपको वजह जाननी चाहिए थी कि आखिर मैं क्यों नहीं आई शादी के मंडप में। आप मुझे ढूंढते, क्या पता उस दिन मेरा एक्सीडेंट हो गया होता या फिर मैं उस वक्त मरने की हालत में होती। लेकिन सच तो ये है कि आप उस वक्त सना के साथ एंजॉय कर रहे थे। आपको मुझसे कोई लेना देना ही नहीं था, आपको कोई फ़िक्र ही नहीं थी मेरी। आपको तो सिर्फ सना चाहिए थी। लेकिन मुझे अभी तक एक बात समझ में नहीं आई कि जब 5 साल पहले मैं आपकी और सना की ज़िंदगी से चली गई थी तो आज तक आप दोनों ने शादी क्यों नहीं करी? क्योंकि आप दोनों तो बस मेरी वजह से रुके थे ना। आप दोनों तो एक दूसरे से प्यार करते थे। मुझे तो यही लग रहा था कि शायद आपने अब तक सना से शादी कर ली होगी। इनफैक्ट आप दोनों का तो एक बच्चा भी होगा। बच्चे का नाम सुनते ही अतुल ने गुस्से के साथ मिष्टी की तरफ देखा और उसकी आंखें बिल्कुल खून की तरह लाल थीं और उसने गुस्से से कहा, शट आप। अगर तुमने बच्चे का नाम एक बार भी अपने मुंह से निकाला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी तुमने अपने बच्चे का सच मुझसे छुपाया है, समझी तुम? और उसको मैं आज के आज जान कर ही रहूँगा कि आखिर कौन है वो, किसका बच्चा है वो, तुमने किसका बच्चा पैदा किया है और कहाँ है वो? मिलाओ मुझे, अभी मिलाओ मुझे अपने बेटे से। मैं भी तो देखूं किसकी इतनी औकात हुई है, जिसका बच्चा तुम्हारे पेट में आया है और तो और तुमने उसे पैदा भी कर लिया है। और तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि तुम उसे यहाँ तक लेकर चली आई? शायद अब तुमको ना अपने मरने की फिक्र है और ना ही उसकी, और ना ही तुम्हें अपने बेटे की मरने की कोई भी फिक्र है। तो चलो ठीक है, आज ही हम इसका काम तमाम कर देते हैं। ये कहकर अतुल सीधा कमरे की तरफ जाने लगा प्रिंस को ढूंढने के लिए। तो वहीं जैसे ही मिष्टी ने अतुल को मुंह से ये सारी बातें सुनी, प्रिंस के मरने की बात सुनी,
वो पूरी तरह से घबरा गई और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर अतुल अब क्या करने वाला है। और अतुल अभी कमरे की तरफ अंदर जा ही पाता उससे पहले ही मिष्टी लगभग दौड़ते हुए आगे आई और वो हड़बड़ाने के साथ ही तुरंत कमरे के सामने आकर खड़ी होकर गुस्से से बोली, अगर अगर आपने एक भी कदम कमरे में बढ़ाया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आपको मेरी लाश से होकर अंदर जाना होगा। आप ऐसे अंदर नहीं जा सकते। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ पर अपने बेटे पर एक खरोच भी नहीं बर्दाश्त कर सकती। प्लीज़ चले जाइए यहाँ से। मिष्टी की ऐसी बातें सुनकर अतुल के एक्सप्रेशन पूरी तरह से काले पड़ गए और वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ गया। उसने अपने हाथों की दोनों मुट्ठियाँ कसकर बंद की और फिर दांत पीसकर बोला, क्या क्या सच में तुम इतना प्यार करती हो उससे? तुम्हें उस नाजायज खून से? जैसे ही अतुल ने ये कहा तो मिष्टी का चेहरा अचानक से पीला पड़ गया और फिर मिष्टी की ये बात सुनकर उसे भी गुस्से से देखते हुए वो भी बोला, क्या अब तुम रोकोगी मुझे? इसके जवाब में मिष्टी ने भी गुस्से के साथ अतुल को देखते हुए कहा, हाँ हाँ मैं रोकूंगी, क्योंकि मैं अपने बेटे पर आपकी परछाई भी पड़ने नहीं दूंगी और मैं नहीं चाहती कि आप कभी भी उसे देखें या वो कभी आपको देखे। ये सुनते ही अतुल ने अब गुस्से के साथ उसकी गर्दन को पकड़ा और फिर मिष्टी खांसने लगी, उसकी सांसें रुकने लगी। अतुल ने उसे दीवार से सटाते हुए कहा, क्या तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आ रही है? मैंने जब कह दिया है कि मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं, उसे मैं देखना चाहता हूँ। जब मैंने कहा तुमसे कि तुम गलत फहमी में जी रही हो, ऐसा मेरे सना और के बीच कुछ भी नहीं हुआ है, तो फिर तुम ऐसा क्यों कह रही हो? तुम मुझ पर यकीन क्यों नहीं कर रही हो? ये सुनते ही दूसरे ही पल मिष्टी ने अतुल को खुद से दूर धक्का दिया और गुस्से से चिल्लाते हुए बोली, नहीं नहीं करना मुझे यहाँ पर यकीन। क्यों करूँ मैं यहाँ पर यकीन? क्योंकि मैं उन फ़ोटोज़ को झूठा साबित नहीं कर सकती। जो मैंने अपनी इन आँखों से उन फ़ोटोज़ में आपको और सना को एक दूसरे की बाहों में देखा था, मैं नहीं भूल सकती उस पल को। और वो झूठ नहीं हो सकता, बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने खुद आपको सना की बाहों में देखा था। ये सुनते ही अतुल ने गुस्से से कहा, कौन सी फ़ोटो? मुझे भी दिखाओ, मैं भी तो देखना चाहता हूँ कि आखिर कौन सी फ़ोटो में मैं कब उसकी बाहों में था। ये सुनते ही गुस्से से मिष्टी ने कहा कि मैंने उन फोटोज़ को उसी दिन जला दिया था जिस दिन मैंने आपको किसी लड़की के साथ किसी दूसरी लड़की की बाहों में देखा था। मुझसे ये सब बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुआ था। अब मुझसे उन फोटोज़ की बिल्कुल भी उम्मीद मत रखिएगा। बस इतना समझ लीजिए कि मैं आपसे नफ़रत करती हूँ। इसके जवाब में अतुल ने भी गुस्सा होकर कहा, तो फिर तुम मुझसे इतना ज़्यादा नफ़रत करती हो तो तुमने किसी और से शादी कर ली ना, और किसी और का बच्चा भी पैदा कर लिया, और तुम्हारी इतनी ज़्यादा हिम्मत हो गई कि तुम यहाँ तक अपने उस नाजायज और गंदे खून को लेकर चली आई। तुमको शर्म नहीं आती? एक बार भी फिर से उसके मुंह से गंदा और नाजायज खून सुनकर मिष्टी खुद पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होते हुए मिष्टी खुद को रोक नहीं पाई और वो आगे बढ़ी और अतुल के कॉलर को पकड़ते हुए गुस्से से बोली, अब अगर आपने एक बार भी मेरे बेटे को नाजायज और गंदा खून कहा तो मैं भूल जाऊंगी कि मैंने कभी आपसे प्यार किया था। ये सुनते ही अतुल ने कहा, तुम्हें इतना ज़्यादा बुरा क्यों लग रहा है उस नाजायज और गंदे खून को? अगर मैं ये सब नहीं कहूँ तो क्या कहूँ? और इतना प्यार करती हो तुम अपने बेटे से, लेकिन क्यों? क्यों? और कौन है उसका बाप? उसका नाम बताओ मुझे। मैं भी जानना चाहता हूँ कि आखिर किसने अतुल अग्निहोत्री से टकराने की कोशिश करी है। उसका 5 साल में ऐसा किससे तुम्हें इतनी ज़्यादा मोहब्बत हो गई है कि तुम उसके खून को अपने पेट में 9 महीने तक लेकर रही और तुम उसे यहाँ लेकर आई हो। उसे अपने साथ इतने प्यार से रख रही हो कि तुम्हें उसके खिलाफ एक शब्द भी बर्दाश्त नहीं है। ये कहते हुए अतुल ने दांत पीस लिए। तभी उसकी आंखों में सिर्फ और सिर्फ गुस्सा और नफरत दिखाई दे रही थी। वो गुस्सा मिष्टी के लिए बिल्कुल भी नहीं था, बल्कि उस शख्स के लिए था जिसके बारे में मिष्टी अतुल को नहीं बता रही थी। वो उस लड़की के बारे में जानना चाहता था जिसका ये बच्चा था, मगर अतुल इस चीज़ से अनजान था कि प्रिंस उसका ही बेटा है। वहीं मिष्टी ने जब ये सारी बातें सुनी तो वो गुस्से से बोली कि आपको ये जानने का कोई हक नहीं है कि वो किसका बच्चा है, कौन है उसका बाप, क्योंकि आप सच जानना डिजर्व नहीं करते हैं। ये सुनकर अतुल ने अब हंसते हुए उसे देखकर कहा, क्या तुम इतना ज़्यादा प्यार करती हो उससे
कि तुम उसे मुझसे छुपा रही हो। कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम्हें डर लग रहा है कि अगर अगर वो इंसान मेरे सामने आएगा तो मैं उसे मार डालूँगा और वो हमेशा के लिए तुमसे दूर हो जाएगा। ये सुनते ही मिष्टी ने गुस्से के साथ कहा, हाँ, मुझे कोई डर नहीं लगता है आपसे। मुझे आपसे कोई डर नहीं है, बल्कि मैं इसीलिए उसे आपसे नहीं मिलाना चाहती हूँ, क्योंकि मैं आपकी घटिया हरकतों को अच्छे से जानती हूँ। और रही बात मेरे बेटे की, तो आप लायक नहीं हैं उससे मिलने के। इसके यह सुनकर अतुल ने ही अब गहरी सांस लिया और वो एक नज़र कमरे की तरफ देखकर बोला, ऑल राइट, हम शांति से बात करते हैं, क्योंकि मुझे पता है, मुझे अच्छे से पता अब चल चुका है कि तुम इस वक्त गलत फहमी का शिकार हुई हो, और इस बार भी तुम्हें गलत फहमी ही हो रही है कि मैं उसे मार डालूंगा। तुम्हें मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है और उसे मैं शांति से दूर करना चाहता हूँ, क्योंकि जब से मैंने यह बात सुनी है तब से मुझे काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट महसूस हो रहा है कि तुम मेरी एक गलत फहमी को लेकर मुझे 5 साल पहले छोड़कर चली गई थी। तुमने सिर्फ एक बेफजूल की मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से ही मुझे छोड़ दिया और हमारी शादी वाले दिन मुझसे दूर भाग गई। ऐसा गलत कैसे कर सकती हो तुम? अतुल की यह बात सुनते ही मिष्टी के दिमाग में फिर से वो सारे पल घूमने लगे जो उसने उस फोटो में देखे थे, और फिर दूसरे ही पल वो नफ़रत के साथ बोलती है कि मुझे कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग दूर नहीं करनी है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि यही सच है, क्योंकि मैं दूर करना ही नहीं चाहती हूँ। 5 साल तक मैं अकेले रही हूँ, तो आगे भी मैं अकेले जी लूँगी। मुझे आपकी ज़रूरत नहीं है, और अब तो बिल्कुल भी नहीं है। अभी के अभी चले जाइए यहाँ से, मुझसे दूर जाइए। मुझे मेरे बेटे के साथ अकेले खुश रहने दीजिए। तभी अतुल आगे बढ़ा और फिर गुस्से से उसके बाजुओं को कसकर पकड़ते हुए बोला, हरगिज़ नहीं, क्योंकि तुम 5 साल पहले मुझे छोड़कर गई थी। 5 साल पहले तुमने मुझे बिल्कुल पागल बना दिया था, और मैं तुम्हारी याद में इतना ज़्यादा तड़पा था कि मैं डिप्रेशन में चला गया था। मैं अपनी ज़िंदगी जीना भूल गया था। मुझे सब कुछ याद है। आज भी जब मैं तुम्हें देखता हूँ तो मेरा खून खौलता है, लेकिन अब ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अब तुम वापस मेरे सामने आई हो, और तुम्हें गलत फहमी जो भी हुई थी ना, उसे मैं दूर करूँगा, और फिर मैं तुम्हें बताऊँगा कि 5 साल दूर रहने का नतीजा क्या होता है, कितना दर्द होता है, कितनी तड़प होती है। इसके जवाब में मिष्टी ने भी परेशान होकर कहा, मिस्टर अग्निहोत्री, प्लीज़ प्लीज़, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी है। प्लीज़ यहाँ से अभी के अभी चले जाइए। तभी अतुल ने वापस से अब शांति से कहा कि ऑल राइट, मैं यहाँ से चला जाऊँगा। तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, लेकिन इससे पहले मुझे तुम अपने बेटे से मिलाओ। मैं उसे देखना चाहता हूँ, उससे मिलना चाहता हूँ, तभी मैं यहाँ से जाऊँगा। ये सुनकर वो फिर से कमरे की तरफ देखने लगा, तो वहीं जैसे ही मिष्टी ने ये देखा, वो एक पल के लिए बहुत ही ज़्यादा घबरा गई, और फिर उसने मन ही मन कहा, नहीं, मैं अपने प्रिंस से मिस्टर अग्निहोत्री को नहीं मिलने दे सकती, क्योंकि अभी ये बहुत ही ज़्यादा गुस्से में है और ये सोच रहे हैं कि प्रिंस उनका बेटा नहीं है। उन्हें पता ही नहीं है कि प्रिंस उनका ही बेटा है। वो ये सोच रहे हैं कि प्रिंस किसी और का बेटा है, और जिस तरह इनकी अभी सोच है मेरे बेटे को लेकर, अब तो मैं उन्हें कभी भी अपने बेटे को मिलने नहीं दूंगी। ये सोचते हुए वो फिर से कमरे की तरफ बाहर आकर खड़ी हो गई और बोली, सॉरी सॉरी मिस्टर अग्निहोत्री, लेकिन मैं अपने बेटे को आपसे बिल्कुल भी मिलने नहीं दूंगी। और तो और बल्कि मेरा बेटा खुद भी ऐसे इंसान से मिलना नहीं चाहता है जिसके अंदर जरा सी भी तहजीब ना हो। आपने अभी मेरे बेटे को नाजायज और गंदा खून कहा है, इसके लिए मैं आपको कभी भी माफ़ नहीं करूंगी। तभी अतुल ने भी थोड़ा गुस्सा होकर उसे देखते हुए कहा, क्या क्या गलत कहा है मैंने? तुम ही बताओ, तुमने शादी किससे की है? नाम बताओ मुझे उस शख्स का। अगर इसका कोई भी बाप है तो किससे तुमने शादी की है और तुम्हारा बच्चा पैदा हुआ है? जहाँ तक मैं तुम्हारे बारे में जानता हूँ तो तुम 5 साल तक सिंगल रही हो। सिंगल थी तुम, तो फिर कौन है ऐसा जिसे तुमने शादी की और बच्चा पैदा कर लिया? नाम बताओ मुझे भी, कहाँ रहता है वो, क्या करता है वो, इस वक्त कहाँ है? मुझे सब कुछ बताओ, सब कुछ जानना है मुझे। अतुल के लगातार इन सारे सवालों को सुनकर मिष्टी अब बिल्कुल स्पीचलेस हो गई थी। उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि वो अतुल की
किस बात का जवाब दे। और फिर उसे समझ में नहीं आया और वो क्या बोले। उसने हकलाते हुए कहा, मिस्टर अग्निहोत्री, मैं अभी आपके किसी भी सवालों का कोई भी जवाब नहीं दे सकती हूँ। आप अभी के अभी यहाँ से चुपचाप चले जाइए, क्योंकि मुझे बहुत ही ज़्यादा इरिटेशन हो रही है आपको यहाँ पर देखकर। यह सुनकर अतुल मिष्टी को ध्यान से देखने लगा। मिष्टी को ध्यान से देखते हुए उसने कहा, क्या तुम अभी भी मुझसे कुछ छुपा रही हो? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे कि तुम मुझे कुछ छुपा रही हो। तुम्हें क्या लगता है अगर मैं तुम्हारे बेटे के बारे में पता लगा सकता हूँ तो मैं वो भी पता लगा सकता हूँ जो शायद तुम मुझसे अभी भी छुपा रही हो और मुझे बताना नहीं चाहती हो। ये सुनते ही तुरंत ही मिष्टी अपनी नज़रें चुराते हुए बोली, नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपसे कुछ भी नहीं छुपा रही हूँ। आप गलत सोच रहे हैं। मैं आपसे कुछ भी नहीं छुपा रही हूँ। आखिर मैं क्यों आपसे कुछ भी छुपाऊंगी। हाँ, मैंने कुछ वक्त पहले अपने बेटे का सच ज़रूर छुपाया था आपसे, लेकिन अब आप मेरे बेटे का सच जान चुके हैं। मैं अपने बेटे का सच आपसे नहीं छुपा रही। अब आपको मेरे बेटे का सच पता चल गया है तो अब आप यहाँ से जा सकते हैं, क्योंकि ऐसी अब कोई भी बात नहीं है जो मैं आपसे छुपा रही हूँ, क्योंकि मैं आपको अपने बेटे से अब बिल्कुल भी मिलने नहीं दूँगी। तो इसीलिए आप चुपचाप अब यहाँ से चले जाइए। दोस्तों, इसी के साथ इस कहानी का यह अध्याय यहाँ पर समाप्त हो रहा है। क्या अतुल जानने के बाद अपने बेटे को ख़त्म कर देगा या फिर वो उसे मिष्टी से दूर कर देगा? ये सारी चीज़ें पता चलेंगी आपको नेक्स्ट पार्ट में। क्या मिष्टी प्रिंस के लिए अतुल से लड़ेगी या फिर वो दोनों ही एक हो जाएंगी? ये सारी चीज़ें आपको पता चलेंगी इस कहानी में। तो प्लीज़ आपको कहानी का कौन सा मोमेंट सबसे ज़्यादा पसंद आया है वो मोमेंट कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा। मिलते हैं कल के न्यू एपिसोड के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स। कहानी पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।